The five forces of human thinking capacity. ये पांच forces जिस इंसान के पास हैं, he has the capability to raise his voice against anything wrong. और वो पांच forces हैं intellect, understanding, logical thinking, knowledge और common sense. और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इंडिया के लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एवरी पीपल ऐसे क्राइसिस के टाइम पे कुछ भी गलत होगा तो they will definitely raise their voice using all these five forces. Pen and paper exams to be held in July. Yeah, real shit time to use those five forces. जल्दी निकालो बाहर. कहाँ गए? इधर. Intellect, understanding, logical thinking, knowledge, common sense. अनिरुद्ध कहाँ गए ये लोग? भाई पॉलिटिशियंस के पास चेक कर। हाँ सही कह रहे. रुको चेक करता हूँ. अबे नहीं है यार. अरे सॉरी भाई, आधे पॉलिटिशियंस तो अनएजुकेटेड हैं, तो कॉलेज अथॉरिटीज के पास चेक करते हैं, उनके पास होगा। हाँ करेक्ट वहां जरूर होगा. वहां भी नहीं है यार. सो हेलो देयर यू लवली ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग. तो अभी मैंने रीसेंट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो में ही कहा था कि मतलब कोई श्योर नहीं है कि इस तरीके की वीडियो फिर से आएगी. मतलब अच्छा टॉपिक मिलेगा तो जरूर आएगी और मैं बताऊंगा आप सबको, बट बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि इतनी जल्दी दोबारा आना पड़ेगा. जाहिलियत और गलत फैसले, इन दोनों का ही मिक्सचर बना के बहुत से लोगों ने बड़े बड़े ब्लंडर करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है. और अब इसी ब्लंडर में एक और नाम बड़ी शान से शुमार हो गया और वो है हमारी कॉलेज अथॉरिटीज. तो ये कोरोना वायरस AKA कोविड-19 नाम का क्राइसिस जिससे इस टाइम पूरा इंडिया जूझ रहा है. केसेस हैव मूव्ड अप टू अराउंड 3 लाख और पूरे देश में डर का माहौल है. बट द गुड न्यूज इज कि हमारा रिकवरी रेट भी काफी अच्छा चल रहा है एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग. बट मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर रिकवरी रेट अच्छा चल रहा है तो अभी तक सरकार या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने ये स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया कि हम कोरोना से सेफ हो चुके हैं. क्योंकि दोस्त हम नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बहुत महान लोग हमारे देश में हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग कोरोना से सेफ हैं. कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ होना नहीं है, हम तो अश्वत्थामा पैदा हुए हैं. और वो और कोई नहीं, वो है हमारी महान कॉलेज अथॉरिटीज. तो अब तक तो समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. और इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दैट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉग्स आई रेड, द आर्टिकल्स आई रेड और जो नेट पे चीजें मैं देख रहा हूँ एंड जो मैं अपने खुद के कॉलेज में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट इज केस स्टडी एंड द प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम्स हैपनिंग इन जून एंड जुलाई और दूसरा पार्ट है द पॉसिबल सॉल्यूशंस. तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं ऑन द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज द केस स्टडी एंड द प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जाम्स हैपनिंग इन जून जुलाई. तो पिछले एक महीने में कोरोना वायरस केसेस काफी तेजी से बढ़ गए हमारे इंडिया में. वी हैव ऑलमोस्ट टच्ड द मार्क ऑफ 3 लाख केसेस इन इंडिया. और डॉक्टर्स की माने तो रिकवरी रेट ठीक होने के बावजूद भी जो अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं अब तक, वो अभी भी खतरे में हैं इस वायरस से. ऐसा क्यों? बिकॉज जितनी तेज रिकवरी रेट है उतनी ही तेज इस वायरस का ट्रांसमिशन रेट भी है. और अगर यूएस बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के डायरेक्टर डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण की रिपोर्ट्स को माने तो इंडिया इज गोइंग टू विटनेस अ पीक इन द कोविड-19 केसेस इन द अर्ली जुलाई. Now the reason for this, even if the government has increased the testing rate to around 1 lakh people per day, तो इंडिया जैसी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री के लिए भी ये नंबर बहुत ही ज्यादा छोटा है. तो अगर बात करें रिपोर्ट्स की, सेंसस की और इंक्रीजिंग नंबर्स की, तो these are based on the number of people who have already been tested, while there are still a lot of people who have not been tested yet. तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि by how much these numbers are going to increase. So basically अगर इसको समराइज किया जाए तो we are still a sitting duck for this virus and there is no surety for our safety yet. और ऐसी सिचुएशन के चलते गेस व्हाट सबसे ज्यादा अकलमंदी का काम किसने किया? Well, it's none other than हमारी महान कॉलेज एंड स्कूल अथॉरिटीज who declared pen and paper exams in the month of June and July. I'm confused. Like, are they not aware or they are foolish enough to ignore the repercussions of their decision? मतलब ये अपनी अलग ही सपने की दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ अलग बकैती चला रहे हैं. इनकी दुनिया में कोरोना वायरस नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है. और उस सपने की दुनिया को इतना सच मान लिया कि जून और जुलाई में एग्जाम डिक्लेयर करके स्टूडेंट्स की जान उनके हलक तक पहुंचा दी.
अब जैसा कि सरफरे हर जगह होते हैं, मेरी भी इस बात पे कुछ लोगों के गुर्दे छिलेंगे और वो आके मुझसे कहेंगे कि मैं क्यों फालतू में कॉलेज के डिसीजन को बैश कर रहा हूँ। नहीं, मानो ना मानो होते हर जगह हैं और यहाँ पर भी हैं। मतलब सम सो कॉल्ड टॉपर स्टूडेंट्स जो कि रेडी हैं इस सिचुएशन में पेन एंड पेपर एग्जाम्स देने के लिए। मतलब दिखा के रहना है कि यार हम तो पढ़ाकू हैं, दुनिया खत्म हो जाए हम पढ़ेंगे, टीचर्स के तलबे चाटेंगे जाके। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अ स्टूडेंट हु इज अ चमचा ऑटोमेटिकली बिकम्स द फेवरेट स्टूडेंट। अब नंबर उसके जाए भाड़ में, भाई तलवे चाट रहा है वो फेवरेट है। खैर इससे पहले वो लोग कूदें, लेट्स गो डीपर इनटू दिस और समझते हैं इस बात को कि व्हाई इज दिस अ स्टूपिड डिसीजन। सो इस चीज को आसानी से समझने के लिए we'll pick up the problematic aspects one by one and discuss on that. So moving on to the first aspect, that is traveling. तो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में एक कॉलेज है तो ये सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे उस कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अलग अलग दूसरे दूर के स्टेट से भी बच्चे उस कॉलेज में पढ़ने आते हैं। और जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो ऑब्वियसली किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करेंगे अपने कॉलेज पहुंचने के लिए, सच एज अ बस और अ ट्रेन। और हम सबको पता है कि इंटर स्टेट ट्रैवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज लाइक स्टैंडिंग एट द फेस ऑफ कोरोना एंड गिविंग इट अ हाई फाइव। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो स्टूडेंट बस या ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होगा, ही इज नॉट अवेयर कि उसके आसपास के लोग कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, इन्फेक्टेड हैं या नहीं। सो बेसिकली ही इज इन अ डेंजर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब अगर आप बात करेंगे गाइडलाइंस और सेफ्टी के बारे में, तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि आखिर कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एक्चुअली में स्ट्रिक्टली इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। एंड फर्दरमोर, एक 6 से 7 घंटे की जर्नी में कॉन्टैक्ट इज इनएविटेबल। इट कैन बी फ्रॉम शॉपकीपर्स जिनसे आप खाना खरीदोगे, या फिर एज सिंपल एज पीपल मूविंग अराउंड यू इन द बस, जहां थोड़ा सा कॉन्टैक्ट हो ही जाता है। सो हाउ इज इट मोर डेंजरस देन इट सीम्स? सपोज करते हैं कि वो स्टूडेंट अपनी ट्रैवलिंग के दौरान इन्फेक्ट हो जाता है, सो ही बिकम्स अ कैरियर ऑफ द वायरस। फिर वो कॉलेज जाता है, अपने क्लासमेट से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, एंड इवेंचुअली ही पुट्स देम इन द डेंजर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड टू। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अकोमोडेशन एंड फूड। हर कॉलेज के अपने हॉस्टल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे हॉस्टलर्स उन कॉलेज के हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं, सिंस दे कैन नॉट अफोर्ड द हाई फीस ऑफ दोस कॉलेज हॉस्टल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ाई की इतनी ज्यादा फीस दे रहे हैं। तो इस चीज को कम पैसों में निपटाने के लिए दे स्टे इन पीजीज एंड अदर स्मॉल हॉस्टल्स जो कि कॉलेज के बाहर हैं एंड आर नॉट एसोसिएटेड विद इट। लेकिन करंट क्राइसिस के चलते कोई भी पीजी या कोई भी हॉस्टल अपना रूम रेंट पे नहीं दे रहा है किसी को भी। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि उस एग्जाम पीरियड तक वो स्टूडेंट्स आखिर कहाँ रहेंगे? एंड एज वी ऑल नो, कोविड-19 की वजह से किस तरीके से ऑलमोस्ट एवरी मिडिल क्लास फैमिली हैज सफर्ड अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के चलते नो स्टूडेंट इज पेइंग दोस हाई फीस ऑफ द कॉलेज हॉस्टल्स ताकि वो यहाँ रह सकें। फिर हमारी दूसरी दिक्कत आती है खाने पीने की। एंड एज वी ऑल नो कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि पीजी या छोटे हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके पास मेस की फैसिलिटी नहीं होती है। तो वो स्टूडेंट मोस्टली डिपेंड करते हैं बाहर के खाने पे, जो कि उनके हॉस्टल के आसपास रेस्टोरेंट्स या ढाबों पर मिलता है। एंड सिंस वो सारे स्टूडेंट्स को अपने खर्चे का एक एक पैसा मैनेज करना होता है, तो वो छोटे या चीपर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं जहाँ पे सफाई को लेके इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। खाना खुले में पकता है, इट इज ऑलवेज एक्सपोज टू एयर, उसमें कितने लोगों का हाथ लगा है हमें नहीं पता, और कितनी गंदगी से बना है हमें ये भी नहीं पता। और इस टाइम पे बाहर का खाना खाना इज नॉट अ स्मार्ट मूव। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ज्यादा लंबे टाइम तक भूखा नहीं रह सकता, सो ही हैज नो ऑप्शन बट टू गेट फूड फ्रॉम दिस प्लेसेस and eventually putting himself in the danger of getting infected. So college authorities से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि are you taking responsibility for the accommodation and food of these students by letting them stay in your hostel for free? Free? क्या बोल दिया यार मैंने? मतलब मेरे कॉलेज वालों ने तो मेरी लेट फीस की फाइन भी माफ नहीं करी थी, और फिर हॉस्टल में फ्री? नहीं यार, नॉट पॉसिबल। मतलब मेरे जैसे चिंदी चोर कॉलेज में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और हाँ, मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, अगर किसी को जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करे, क्योंकि मैं कॉलेज के नाम के साथ साथ आई विल गिव यू 13 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। तो जितना खतरा हॉस्टलर्स को है, उतना ही खतरा डे बोर्डर्स को भी है। कैसे? आई टेल यू विद दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में कहा कि इफ इवन वन स्टूडेंट इज इन्फेक्टेड, देन ऑल द अदर स्टूडेंट्स आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, व्हिच आल्सो इंक्लूड्स द डे बोर्डर्स। तो हम सपोज करते हैं कि कोई डे बोर्डर इन्फेक्ट हो जाता है, सो ही आल्सो बिकम्स द कैरियर। तो एग्जाम देने के बाद वो डेफिनेटली कॉलेज में नहीं रुकने वाला। ही विल गो बैक टू हिज होम, ही विल गो बैक टू हिज फैमिली, ही विल बी इन फिजिकल कांटेक्ट विद देम,
and unknowingly he'll also drag all of his family members into this circle of infection. And this point brings us to the next problem, that is taking a responsibility. So the way the college authorities are actually being ignorant regarding this grave situation and its collateral damage. This is not something to ignore, but something to be taken really, really seriously. Because उनका ये एक stupid decision can actually start a chain of transmission which can make the situation of this crisis worse than before. And in the defense, the college authorities are saying कि हम एग्जाम्स को बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में कंडक्ट कराएंगे और हॉल के अंदर पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. Which again raises the question कि आप इन सारी गाइडलाइंस को एग्जाम हॉल के अंदर अप्लाई करेंगे. What about the students जो कि एग्जाम हॉल के बाहर गैदर होंगे बिफोर द एग्जाम्स, क्योंकि ये आपको भी पता है कि आपसे पहले तो स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं. एंड गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन लार्ज ग्रुप बिफोर द एग्जाम इज समथिंग दे हैव बीन डूइंग सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट इज एन इनएविटेबल फैक्टर. सो इज देयर एनी प्लान ऑन कंट्रोलिंग दैट? और इस पॉइंट को भी डिनाई किया जा सकता है बाय सिंपली सेइंग कि हाँ यार, स्टूडेंट्स की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सो टेक अ चिल पिल. इस पॉइंट पे यू कैन टेक अ ब्रीथ. बट देन अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि दूसरे स्टेट से आ रहे हैं एंड कैन पॉसिबली बी अ कैरियर ऑफ द वायरस. सो हाउ आर यू प्लानिंग टू कीप अ चेक ऑन दैट? एंड यू मस्ट बी वेल अवेयर कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करने के बाद एवरी पर्सन हैज टू स्टे इन एटलीस्ट 14 days ऑफ क्वारंटाइन बिफोर ही कैन इंटरेक्ट विद द अदर पीपल. सो हाउ आर यू प्लानिंग टू डील विद दैट? Because I'm 100% sure that you are not planning to spend a single penny on getting the students checked. In fact, इस चीज को भी WhatsApp पे एक मैसेज फॉरवर्ड करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दोगे बाय सेइंग कि यार शहर में आते ही प्लीज अपने आप का चेकअप करा लेना कहीं हॉस्पिटल ढूंढ के बिफोर गिविंग द एग्जाम्स. एंड सिंस दूसरे स्टेट से आए स्टूडेंट्स के पास रहने के लिए जगह नहीं है और तुम्हारा भी दिल को इतना बड़ा नहीं है कि तुम अपने कॉलेज हॉस्टल्स में उन स्टूडेंट्स को फ्री में रहने दो सो दैट दे कैन क्वारंटाइन देमसेल्व्स, बिकॉज तुम तो एक पैसा भी नहीं छोड़ने वाले. और जिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की तुम बात कर रहे हो, ये बात सबको पता है कि 90% ऑफ द कॉलेज घंटा स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला है उन्हें. तो अगर इतने सारे लूज एंड्स हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरीथिंग, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई आर द कॉलेज अथॉरिटीज नॉट पोस्टपोनिंग एग्जाम्स? व्हाई आर दे एडमेंट ऑन टेकिंग द एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई? एंड व्हाई आर दे नॉट वेटिंग फॉर द कंडीशंस टू बी फेवरेबल? वेल, इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है, पैसे का चक्कर बापू भैया, पैसे का चक्कर. अगस्त में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के एडमिशंस स्टार्ट हो जाएंगे और इस बार कॉलेजेस ऑनलाइन एडमिशंस ले रहे हैं. लेकिन जब तक वो पुराने स्टूडेंट्स को पास आउट नहीं करेंगे तब तक नए एडमिशंस नहीं ले पाएंगे. वेल, कांग्रेचुलेशंस. Here the college authorities proving themselves as one of the lowest scum in the history, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एडमिशन प्लस पैसा इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टूडेंट लाइफ. और अगर एक पल को सारे स्टूडेंट्स अग्री कर जाते हैं कि वो जून और जुलाई में एग्जाम देने को रेडी हैं, तो मेरा ये सारे कॉलेज अथॉरिटी से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आर यू विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू टेक अप द एग्जाम्स बाय सिंपली स्टेटिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने आ रहे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहे हैं. एंड इफ बाई चांस एनी सिचुएशन गोज साउथ या कोई भी स्टूडेंट इन्फेक्ट हो जाता है, दैट इज ऑन अस टू, बिकॉज हमने ही एग्जाम डिक्लेयर करके स्टूडेंट्स को कॉलेज बुलाया. सुनने में अच्छा लगा? गुड. वेल, रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज नन ऑफ द कॉलेज अथॉरिटीज आर गोइंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग दैट्स हैपनिंग. अब ऐसा क्यों? मैं इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में दूंगा, रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन. क्योंकि अगर अखबार में खबर छपी कि कॉलेज वालों की वजह से बच्चे इन्फेक्ट हुए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना उनकी रेप्यूटेशन के ऊपर. So simply what they are going to do is call the parents of the student and tell them कि आपका बच्चा इन्फेक्ट हो गया है, please take him. At least my college, who is so inconsiderate and so inhuman, वो तो ऐसा ही करने वाले हैं definitely. Like come on यार, I'm not trying to sound hateful, but this is the reality of the college and school authorities of India. आज तक अपने कैंपस में होने वाले सेक्सुअल असॉल्ट, बुलिंग या फिर हैरासमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इन लोगों ने, इस चीज की क्या घंटा लेंगे. Now moving on to a much neutral problem, that is the proposition of online exams. Neutral इसलिए because colleges ही नहीं, students भी इस चीज को propose कर रहे हैं कि online exams लिए जाएं. But मेरे opinion में ये एक viable solution नहीं है. ऐसा क्यों? इस चीज को मैं सिर्फ 2 लाइन में explain कर सकता हूँ. Point number 1, that is not every college has the facility to conduct online exams, and point number 2, not every student has got the resources to take up online exams. लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि दिस इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम, बट द मेजर प्रॉब्लम इज कि इंडियन कॉलेजेस का ये मानना है कि एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कॉलेज हैज इज कलेक्टिंग द फीस.
अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट में ही मैंने अपने कॉलेज में मिड सेमेस्टर एग्जाम्स दिए थे थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो जिस दिन एग्जाम था उससे ठीक कुछ देर पहले हमारे प्रोफेसर ने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज फॉरवर्ड किया, ओके सो दिस इज अगेन instruct all students that you have to log out from your personal Gmail ID blah 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 blah। अब आते हैं नोट पे। तो यहाँ लिखा है, in case a student not able to give sessional examination due to network issue, technical error, not submitting response, neither faculty in charge or subject nor university will be liable or responsible। तो मेरे दो सवाल, if you don't have a proper working website then why are you conducting online examination, and if there is a chance for any issues during online examination then why is it not your responsibility। और अब ये स्टूपिडिटी सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कॉलेज नहीं बल्कि 90% ऑफ द इंडियन कॉलेजेस में एग्जिस्ट करती है, which alone proves that why online exams is not a viable solution। And that brings us to the second part of the video, that is the possible solutions। So are there any possible solutions other than online exams that which can actually work? Well, there are, but जैसा कि मैंने कहा, the college authorities are stupid enough to ignore it। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही possible solutions के बारे में। So the first and foremost step that should be taken by the college authorities is communicating with the students। सो ऐसे सेंसिटिव केस में कॉलेज अथॉरिटीज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स का ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है, और इस बात को जानने के लिए दे नीड टू प्रॉपर्ली कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट व्हाट दे थिंक अबाउट दिस डिसीजन एंड आर देयर एनी अल्टरनेटिव्स दैट दे कैन सजेस्ट। But the problem is the college authorities just imposed their decision on the students and shoved it down their throat। Now the second solution is postponing the exams until the conditions become safe and are under control। लेकिन इस सोल्यूशन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एंड दैट इज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशंस। क्योंकि हमें नहीं पता कि कोविड-19 का पीक पीरियड आखिर हम कितने टाइम तक एक्सपीरियंस करेंगे, एंड एग्जाम्स कैन ओनली बी पोस्टपोन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो अगर इन केस ये सोल्यूशन काम नहीं करता तो व्हाट एल्स कैन बी डन? वेल, दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड सोल्यूशन, दैट इज कंडक्टिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन। And just in case अगर किसी को नहीं पता कि what is an open book examination, then let me clear it up to you। Well, open book examination is a kind of examination जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ रेफरेंसेस, नोट्स और भी डिफरेंट मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वो ऑफ कोर्स यही सोच रहे होंगे कि अगर एग्जाम पेपर के साथ साथ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो ये तो एक तरीके से चीटिंग हुई। Well, let me explain that how open book examination is different from your regular examination and how is it not cheating। Well, open book examination is not a test of your memory, but it is basically a test of your ability to find and apply information and knowledge। इसका मतलब ये है कि आपके पास नोट्स और रेफरेंसेस होते हुए भी ऐसा नहीं है कि आप उसमें से देख के डायरेक्ट आंसर्स को छाप सकते हैं, बट क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सेट होता है that you have to find information from your references and then use that information to solve the questions in the question paper। So according to me, open book examination is a very viable and fair solution क्योंकि ये examination अपने अपने घर बैठे conduct हो सकता है and it doesn't require a lot of resources nor a continuous online medium। टीचर्स पेपर और रेफरेंस मटेरियल को इंटरनेट के थ्रू स्टूडेंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड देन दे कैन सेट अ टाइम लिमिट जिसके अंदर स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करके रीसबमिट करना है, एंड द स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड दोस क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस मटेरियल इन ऑफलाइन मोड एंड देन सॉल्व इट इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड देन रीसबमिट इट बैक ऑनलाइन। और हमारा आखिरी सोल्यूशन इज अ वेरी डिबेटेबल सोल्यूशन, दैट इज प्रमोटिंग स्टूडेंट्स विदाउट कंडक्टिंग एग्जाम्स and giving them marks based on their past performance during the whole academics। अब इस पे कॉलेज वालों का कहना है कि हम फ्रेशर्स को तो आराम से प्रमोट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट पास द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड हैंड देम ओवर द डिग्रीज। तो मेरा इस पे काउंटर क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपको पता है कि जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा, सर्वेज एटसेट्रा तैयार होता है वो सारा का सारा बेस्ड होता है पास्ट परफॉर्मेंस या फिर पास्ट इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट करी जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल फैक्ट कि जिस तरीके से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अपनी पूरी एकेडमिक्स में परफॉर्म किया है, ऑफ कोर्स फाइनल ईयर में कोई जादू की गुट्टी पी के वो उस परफॉर्मेंस को जंप स्टार्ट नहीं कर सकता। Which raises a very simple question that why is it so difficult to calculate and provide marks to final year student based on their 2 to 3 years of performance data? Comment down below and let us know what do you think about this।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर मेरे कॉलेज वालों ने ये वीडियो देख ली तो मेरे नंबर तो गए। खैर वो बात की बात है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस आउट कर गया हो, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग को स्ट्राइक ना किया हो, मैंने वीडियो में इंक्लूड ना किया हो और आपको लगता है कि वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए था, तो ऑल्सो लेट अस नो दैट टू इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, हियर्स अ शाउट आउट टू माय फ्रेंड जिसने मुझे इस वीडियो की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करने में काफी सारी हेल्प करी एंड हिज नेम इज आयुष पांडे। और अगर आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के शौकीन हो देन यू डेफिनेटली वांट टू चेक आउट इस चैनल इंट्रिगिंग इनसाइट। अभी हमारा और भाई का एक कोलैब भी होने वाला है बहुत जल्द, तब तक के लिए प्लीज डू चेक आउट इस चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो गो देयर एंड सब्सक्राइब टू इस चैनल एंड चेक आउट हिज वीडियोस। और हाँ, थैंक यू अगेन आयुष भाई फॉर हेल्पिंग मी आउट ऑन दिस वीडियो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।